किडनी स्टोन के जब पेशेंट मुझसे मिलते हैं और स्पेशली वो पेशेंट जिनको बार बार किडनी स्टोन हो रहा है, तो उनका एक ही सवाल होता है, डॉक्टर साहब इस पर आप स्टोन को ऐसे निकालो कि ये दोबारा ना बने। और फिर एक बार तो मेरी हंसी छूट जाती है क्योंकि मुझे पेशेंट को समझाना पड़ता है कि एक्चुअली किडनी स्टोन्स को निकालने के तरीके से इनका दोबारा बनना डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये दोबारा इसलिए बनते हैं क्योंकि आपके शरीर में ही कोई कमी है, कहीं ना कहीं जो आप डाइट ले रहे हैं और जो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, यानी उस खाने को पचाने का जो पद्धति है, उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट होने की वजह से ही आपको किडनी का स्टोन बन रहा है। तो ऑपरेशन करने के तरीके से या उसकी मोडालिटी से, कई लोग कहते हैं सर आप लिथोट्रिप्सी करेंगे तो उसमें कोई पीस रह सकता है दोबारा हो जाएगा, या दूरबीन के ऑपरेशन की जगह आप मेरा चीरे वाला ऑपरेशन कीजिए क्योंकि उसमें स्टोन पूरा निकल के आएगा तो कोई पीस बचेगा नहीं तो दोबारा नहीं होगा। तो ये आपको समझना होगा कि ये पीस अंदर छूटने की वजह से आपका पथरी दोबारा नहीं बनती दोस्तों। ये इसलिए बनती है क्योंकि फिर से वो फैक्टर्स जिनसे ये स्टोन बन रहा था वो वापस अपना काम करना शुरू कर देते हैं और नए स्टोनों को बनाते रहते हैं। जब तक आपकी ये फैक्ट्रीज़ यानी आपकी किडनीज चालू हैं, चल रही हैं, तब तक इसमें माल बनना यानी कि जो स्टोन्स हैं उनका बनना लाजमी है। तो जब इस बार आप सर्जरी कराएं तो कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और फिर इससे हो सकता है कि आपके स्टोन्स, ये तो नहीं कहूँगा कि ना बने, बट बहुत दिन बाद बनेंगे। यानी अगर वो 10 साल में दोबारा बनने हैं तो 20 साल में दोबारा बनेंगे। तो इस तरह से हम रेकरेंस के इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दोस्तों ये है जानना कि ये स्टोन बनता क्यों है। इसके लिए आपको कराना होता है स्टोन एनालिसिस, यानी कि जब आपको डॉक्टर आपके स्टोन के पीसेस निकाल के देते हैं या जब वो दवाई लेते रहते हैं, आप उसको स्ट्रेन करते हैं यूरिन को, यानी किसी डब्बे में कलेक्ट करते हैं और वो स्टोन का चूरा या स्टोन आपको मिलता है, तो इसको आप तुरंत एक पॉलीथिन में या किसी पैकेट में डाल के लैब में ले जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना स्टोन पड़ा है, हो सकता है 6 महीने पुराना हो, 1 महीने पुराना हो या 1 साल पुराना हो, तो इसको भी आप लैब में ले जा सकते हैं और वहाँ पे इसका स्टोन एनालिसिस नाम का एक जांच करा सकते हैं। स्टोन एनालिसिस की जांच से हमें पता लगता है कि स्टोन किस चीज़ का बना है, यानी कि ये स्ट्रूराइट का बना है, ब्रूशाइट का बना है, वेडेलाइट का बना है, ऑक्जेलेट है, एग्जैक्टली क्या कॉम्पोजिशन है इसकी, उसको एक स्पेशल टेक्निक द्वारा देखा जाता है। बहुत महंगी जांच नहीं है। और फिर उन पर्टिकुलर चीज़ों के जो परहेज़ हैं, जो कि हम और एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किडनी स्टोन में क्या डाइट के चेंजेस लाने चाहिए, उसमें हम फोकस परहेज़ कर सकते हैं आपको, यानी हर चीज़ की मनाही नहीं होगी, फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ का ध्यान रखेंगे ताकि ये रिकरेंस ना हो। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका स्टोन बहुत छोटा था, निकला, आपको पता नहीं लगा, तो आप एक मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन करा सकते हैं। यानी कि इसमें हम कुछ टेस्ट करते हैं जो कि मैंने सब मेंशन किए हैं यहाँ पे। विटामिन डी है, पीटीएच लेवल्स हैं, कैल्शियम लेवल्स हैं, यूरिक एसिड का लेवल है, ये कुछ ब्लड के टेस्ट हम कर सकते हैं। आपका बाइकार्बोनेट देख सकते हैं, सिट्रेट के लेवल्स देख सकते हैं, और फिर यूरिन में भी कुछ टेस्ट करते हैं। यानी इसके लिए आपको 24 घंटे का यूरिन आपका सैंपल कलेक्ट करना होता है। यानी कि सुबह उठते ही सबसे पहले वाला यूरिन जो किया आपने, उसके बाद से आप उसको कलेक्ट करना शुरू करते हैं अगले दिन के सबसे पहले वाले यूरिन तक, और ये कलेक्ट करके आप लैब में देते हैं बड़ी सी केनी में, और फिर इसमें उसको चेक किया जाता है कि इसमें सिट्रेट कितना है, यूरिक एसिड कितना है, कैल्शियम कितना है, ऑक्जेलेट कितना है, और बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ, विटामिन B6 वगैरह वगैरह जो इनहिबिटर्स हैं, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, इन सब लेवल्स को देखा जाता है, क्रेटिनिन के लेवल को देखा जाता है, और फिर इससे एक रिपोर्ट बन के आती है जिसमें हम बता सकते हैं कि देखिए आपके जो यूरिन है उसमें कैल्शियम ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, यानी कि आपकी किडनी जो है वो कैल्शियम को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं करी, जिसकी वजह से वो ऑक्जेलेट से मिलकर स्टोन बना रहा है। या फिर आपके जो यूरिन है उसके अंदर वैसे ही सिट्रेट की मात्रा कम है, तो इनहिबिटर्स कम होने की वजह से आपका स्टोन बन रहा है, या यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आपको यूरिक एसिड स्टोन बन रहा है। तो इस तरह का एक एनालिसिस आपके लिए डॉक्टर कर सकते हैं, और फिर अगेन उसमें उन्हीं डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं, या कुछ मेडिसिन भी कभी कभी हम चला सकते हैं, जैसे थायराइड्स हैं और इस तरह की काफ़ी सारी छोटी छोटी मेडिसिन हैं, अल्कलाइजर्स हैं, जिनको हम चला सकते हैं और स्टोन्स को बनने से रोक सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूँ आपको बताना है कि समझना कि किडनी स्टोन आखिर बनते क्यों हैं। तो देखिए, जब भी हमने कुछ खाया और उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो हमारे पेट में वो चीज़ जाती है और फिर आंतें हमारी उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी वो आंतों से ब्लड में चला जाता है। तो जब वो पदार्थ ब्लड में गया और वहाँ पे उसका डाइजेशन नहीं हुआ, या किसी और प्रोसेस की वजह से वो ब्लड में ज़्यादा आ रहा है, तो किडनी उसको फ़िल्टर करती है दोस्तों। और किडनी जब उसको फ़िल्टर करेगी तो वो चीज़ जो एक्सेस में है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जमी रह जाती है। फिर ये कैल्शियम के साथ मिल सकती है, जो इनहिबिटर्स अगर नहीं हैं तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, यानी कि इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये पदार्थ जो है एक दूसरे के साथ मिल के क्रिस्टल्स का रूप ले लेता है, और फिर धीरे धीरे करके बड़ा होते होते ये स्टोन बन जाता है। अब काफ़ी सारे स्टोन तो ऐसे हैं जो किडनी में चुपचाप वहीं पे उनके फिल्टर में अटके रहते हैं,
लेकिन काफ़ी सारे स्टोन्स का साइज़ जब बड़ा हो जाता है, जब मूवमेंट होती है, तो ये अपने साइज़ या वेट की वजह से वहाँ से टपक जाते हैं। जैसे कि फल जो है वो राइप हो जाने पे या पक जाने पे गिर जाता है पेड़ से, और फिर ये सिस्टम में आ जाते हैं, यानी कि जो किडनी का पूरा फनल है उसमें आ जाते हैं, और फिर ये कहीं भी रुकावट कर सकते हैं। या तो किडनी के मुंह पे रुकावट कर सकते हैं, या अगर ये थोड़े से छोटे हैं तो ये पाइप में आके यूरेटर में कहीं भी रुकावट कर सकते हैं, और फिर किडनी स्टोन के सिम्टम्स को उत्पन्न कर सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसको समझने से आप ये बात समझ पाएंगे कि डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जो स्टोन फॉर्मेशन है वो हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमारी आंतें या तो कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही हैं, या फिर कैल्शियम जो है हड्डियों से ज़्यादा लिया जा रहा है, हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हो सकता है, कुछ बीमारियां हैं जिनसे ऐसा हो सकता है, कुछ दवाइयां हैं जो बाहर से लेने से वो केमिकल्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे तो वो किडनी तक जा रहे हैं, या कोई अंदर ही ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बॉडी के रसायन जिनको हमारी बॉडी जो है वो फर्दर डाइजेस्ट नहीं कर पा रही और वो किडनी में डायरेक्टली जा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर के हाथ में नहीं होता बहुत बार कि वो किडनी के स्टोन्स की रिकरेंस को रोक सके, लेकिन वो डेफिनेटली उनके कारणों को समझ के आपको सुझाव दे सकते हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो रिकरेंस से अवश्य बच सकते हैं।